अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, जब किसी जिम्मेदार इंसान की मुद्दत, उसका वक्त मुकर्ररा पूरा होने वाला होता है तो वो जिम्मेदार इंसान सोचता है कि मैं अब अपनी जिम्मेदारी किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान को दूं जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके। नाजरीन, आज इसी तरह का किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रजा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। नाजरीन, एक बादशाह था। बादशाह अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था, यानी कि बादशाह बूढ़ा हो चुका था। बादशाह को अब इस बात की फिक्र रहती थी कि मैं आने वाले वक्त के लिए किसको बादशाह मुकर्रर करूं। बादशाह के 3 बेटे भी थे, लेकिन सबसे छोटा वाला बेटा बादशाह का सबसे समझदार बेटा था। बादशाह छोटे बेटे को ही बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन उसके दिल में यह ख्याल आता था कि अगर मैं छोटे बेटे को बादशाह बना दूं तो मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा नाराज हो जाएगा कि बाबा ने छोटे बेटे को बादशाह बना दिया, जबकि बादशाह बनने का मेरा हक था। बादशाह इसी बात को लेकर के काफी परेशान रहता था। वजीर भी बादशाह को देखता कि बादशाह काफी दिन से परेशान है। एक दिन बादशाह से वजीर ने पूछ ही लिया कि बादशाह सलामत, किस बात ने, किस फिक्र ने आपको परेशान किया हुआ है। बादशाह ने वजीर को सारी बात बताई कि मेरा वक्त पूरा होने वाला है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपने किसी एक बेटे को बादशाह मुकर्रर कर दूं। अब मैं इस बात को लेकर के कंफ्यूज हूँ, इस बात को लेकर के परेशान हूँ कि किस बेटे को बादशाह मुकर्रर कर दूं। भाई, मेरा सबसे छोटा बेटा जो है सबसे ज्यादा समझदार है, लेकिन हक बड़े बेटे का बनता है। अगर मैं छोटे बेटे को बादशाह बनाता हूँ तो बड़ा बेटा नाराज हो जाएगा। वजीर ने बादशाह की बात सुनने के बाद में बादशाह को मशवरा दिया कि अब आप अपने तीनों बेटों का इम्तिहान लीजिए, जो बेटा इम्तिहान में पास हो जाए आप उसी बेटे को बादशाह मुकर्रर कर देना। बादशाह को वजीर का यह मशवरा काफी पसंद आया और बादशाह ने इम्तिहान का वक्त और इम्तिहान मुकर्रर कर दिया। एक दिन बादशाह ने अपने तीनों बेटों को अपने दरबार में बुलाया और तीनों बेटों को 1,000 सोने के सिक्के दिए। 1,000 सोने के सिक्के देने के बाद में बादशाह ने अपने बेटों से कहा कि तुम तीनों को अलग अलग बाजार में जाना है और ये 1,000 सोने के सिक्के ऐसी जगह खर्च करने हैं, इनसे ऐसी चीज खरीदनी है जिससे कि मैं खुश हो जाऊं और मैं ये फैसला कर सकूं कि मैं आने वाले वक्त के लिए किसको बादशाह मुकर्रर करूं। बड़ा बेटा बाजार पहुंचता है। काफी ज्यादा छानबीन के बाद में उसको किसी दुकान पर एक सोने की तलवार रखी हुई दिखाई दी। जब उसने सोने की तलवार देखी तो उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे बाबा को तलवारें बहुत पसंद हैं, अगर मैं ये सोने की तलवार उनको तोहफे में दूं तो बाबा खुश हो जाएंगे और हो सकता है आने वाले वक्त के लिए मुझे बादशाह मुकर्रर कर दें। उसने 1,000 सोने के सिक्कों के बदले में वो सोने की तलवार खरीदी और अपने घर वापस आ गया। इसी तरह बीच वाला बेटा बाजार में गया। उसने सोचा कि बाबा को हीरे जवाहर बहुत पसंद है, मैं बाबा के लिए एक कीमती हीरा ले लेता हूँ, बाबा उसको देख करके खुश हो जाएंगे और हो सकता है आने वाले वक्त के लिए मुझे बादशाह मुकर्रर कर दे। चुनांचे बीच वाले बेटे ने एक कीमती हीरा खरीदा और घर वापस आ गया। इसी तरह सबसे छोटा वाला बेटा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद में देखता है कि बाजार में काफी सारे गरीब हैं, काफी सारे मिस्कीन हैं, काफी ज्यादा फकीर हैं। उसके दिल में ख्याल आया कि ये 1,000 सिक्के खर्च करने का इससे ज्यादा बेहतर मौका नहीं है। उसने वो 1,000 सिक्के तमाम गरीबों में बांट दिए और गरीबों में बांटने के बाद में घर वापस आ गया। 2 या 3 दिन के बाद में बादशाह ने अपने तीनों बेटों को अपने दरबार में तलब कर लिया और तीनों बेटों से पूछा, जो मैंने तुमको 1,000 सोने के सिक्के दिए थे उसका तुमने क्या खरीदा और कहां पर खर्च किए। सबसे पहले सबसे बड़ा बेटा उठता है और अपने थैले में से सोने की तलवार निकालकर बादशाह के सामने पेश करता है कि बाबा आपको तलवारें बहुत पसंद है, मैं आपके लिए सोने की तलवार लेकर के आया हूँ। चुनांचे बादशाह ने वो सोने की तलवार ली और अपने पास रख ली। इसी तरह बीच के बेटे से पूछा, तुमने 1,000 सोने के सिक्कों का क्या किया। बीच के बेटे ने अपनी जेब में से एक कीमती हीरा निकाल करके बादशाह के सामने पेश किया कि बाबा आपको हीरे जवाहरात बहुत पसंद है, मैं आपके लिए ये कीमती हीरा लेकर के आया हूँ। बादशाह ने वो हीरा भी ले लिया और अपने पास रख लिया। इसी तरह सबसे छोटे बेटे से बादशाह ने पूछा कि तुमने 1,000 सिक्कों का क्या किया। छोटे बेटे ने कहा कि अब्बा जान, मैं बाजार तो गया था लेकिन वहां पर मैंने देखा काफी सारे गरीब है, काफी सारे मिस्कीन है, काफी सारे फकीर हैं, तो मैंने 1,000 जो सोने के सिक्के थे थोड़े थोड़े सारे गरीब और फकीरों में बांट दिए ताकि वो आने वाली जिंदगी अपनी सुकून से बसर कर सके। बादशाह अपने सबसे छोटे बेटे के इस काम से इतना खुश हुआ कि बादशाह ने उठकर अपने छोटे बेटे को गले से लगा लिया और बेटे से कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर फख्र है, तुमने मेरी जिम्मेदारी को बखूबी आगे बढ़ाया है। और तमाम रियाया के सामने बादशाह ने यह ऐलान कर दिया कि मेरे बाद में मेरा सबसे छोटा बेटा मेरा जानशीन यानी बादशाह बनेगा। तो नाजरीन, इस तरीके से तीनों बेटों का इम्तिहान हुआ और सबसे छोटे बेटे के हाथ में गद्दी आ गई। नाजरीन, अगर आपको किस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔